आप बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में खूब सारा गोल्ड खुद के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में अपने बच्चों के लिए यस करना भी चाहिए क्यों नहीं है ना। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और किस तरह से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं गोल्ड या आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड बहुत इजीली अपनी लाइफ में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतु कोहली और आज मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत मज़े में होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारे पावरफुल क्रिस्टल को लेके कि जिसकी हेल्प से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं गोल्ड। यस, और इस क्रिस्टल का नाम भी कुछ ऐसा है, इसको हम बोलते हैं फूल्स गोल्ड। ये देखिए, ठीक है, ये रॉ फॉर्म में है, ये पिरामिड शेप में है, ये देखिए, है ना। इसको हम कहते हैं पाइराइट। ठीक है, पाइराइट के ऊपर आजकल इतनी सारी वीडियोस बन रही हैं, पाइराइट के बारे में इतना आजकल लोगों को आई थिंक नॉलेज भी बहुत हो चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर। बट ध्यान रखिएगा, इसमें भी बहुत सारी क्रिस्टल्स में बहुत सारी वेराइटीज भी आने लग गई हैं। और हालांकि पहले इतनी नहीं हुआ करती थी, बट आज जो है मार्केट इज फुल ऑफ क्रिस्टल्स। बट वी नीड टू मेक श्योर कि आप जो भी क्रिस्टल आप यूज कर रहे हैं वो प्योर होना चाहिए। उस हर क्रिस्टल की ना देखिए कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ ए ग्रेड की होती हैं, कुछ डबल ए की होती हैं, कुछ ट्रिपल ए ग्रेड की, ऐसे कहा जाता है। और एक्चुअल में मैंने देखा है बहुत डिफरेंस होता है, बिकॉज आज से आई थिंक 3-4 साल पहले जब मैंने क्रिस्टल्स के बारे में समझा और पढ़ा और मैंने जब कुछ अमेजोन से कुछ मैंने क्रिस्टल्स मंगवाए विदाउट हैविंग दैट कंप्लीट नॉलेज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उन क्रिस्टल्स के बारे में बहुत ज़्यादा, है ना। और वहीं धीरे धीरे जितना मैं समझने लगी, जितना मैं इनके ऊपर डीप स्टडी करने लगी क्रिस्टल्स के बारे में, तो मेरे को समझ में आया कि हाउ टू नो दैट विच इज़ द रियल वन एंड विच इज़ द फेक वन। तो इससे ज़रूर आप ज़रा बचे रहें कि आप कौन सा क्रिस्टल कहाँ से ले रहे हैं, बिकॉज अमेजोन पे हर चीज़ जो है रियल नहीं होती है है ना। ओके, तो चलिए अब पहले समझते हैं कि कैसे आप जो है गोल्ड अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं ना कि सोने की बरसात ठीक है, वो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए आपने करना क्या है, या तो आप ये पिरामिड शेप ले लीजिए, ठीक है। और अगर पिरामिड शेप ना मिले तो फिर मैं कहूँगी कि ये रॉ फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, इनफैक्ट पाइराइट आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब करना क्या है कि जब आपके पास क्रिस्टल आता है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम लोग क्लेंस करते हैं। क्लेंस कैसे करते हैं, कोई भी स्मजिंग स्टिक ले लीजिए, जैसे कहते हैं ना कि धूप ले लीजिए, उसका हमें धुआं दिखाना है, उसकी क्लेंजिंग होनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्यों क्लेंजिंग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये आपके हाथ में जब तक पहुंचता है तब तक वो जो है जो उसको पैक कर रहा होता है तब तक उसके हाथ में भी गया होता है, यानी कि उसकी एनर्जी भी लेकर आ रहा होता है। कहाँ से वो आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, किसके हाथ से लग कर आ रहा है ना। तो उसकी एनर्जी कैसी है कैसी नहीं है हमें नहीं पता है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी एनर्जीज जो है उस क्रिस्टल के अंदर स्टोर होती हैं, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो क्रिस्टल है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करे, ना कि किसी और के लिए। ठीक है, तो क्लेंजिंग इज दी फर्स्ट स्टेप वी नीड टू डू। आपने क्लेंजिंग करनी, इसमें मैंने बोला कि धूप से नहीं, तो मैं कहूंगी आपके घर में घंटी होगी, या एक मेरे पास है जैसे तिब्बतन बोल है ना। बस इस तरह से मैं जैसे, बहुत ही प्यारा इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी पावरफुल इसकी साउंड है कि आई कैन फील द वाइब्रेशंस हियर इन माय पाम, है ना। सो इस तरह से जैसे कि मेरा क्रिस्टल अगर नीचे रखा है और मैंने बस एक बारी ऐसे घुमाना है, जस्ट 3 राउंड्स, इतना करके हम जो है क्रिस्टल के ऊपर ये साउंड थेरेपी से उसकी जितनी भी कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, जितनी भी एक्सेस की जो एनर्जी होती है वो क्लेंज हो जाती है। दैट इज अनदर वे टू क्लेंज योर क्रिस्टल। सो पायराइट को कहा जाता है कि हम इसको बहुत ज्यादा देर पानी में नहीं रखते हैं, है ना, बिकॉज इसके अंदर आयरन होता है। देखिए जैसे कि ऊपर से ब्लैक आप देख रहे हैं, ये ब्लैक इस तरह से होने लगता है।
हालाँकि ऐसा नहीं है कि ये अभी काम नहीं करेगा, ऑफ़ कोर्स ये मेरे पास बहुत टाइम से है और मुझे बहुत प्यारा लगता है और अभी भी मेरे लिए उतना ही काम कर रहा है जितना कि ये डे 1 पे जब मेरे हाथ में आया था और मैंने इसको क्लेंज़ किया था। ठीक है ना? बट हाँ, पानी में इसको नहीं रखा जाता है बहुत देर तक, तो इसलिए मैंने आपको 2 दूसरे तरीके बताए हैं कि इसकी हेल्प से आप क्लेंजिंग कर सकते हैं या फुल मून या न्यू मून के टाइम पे आप इसको बाहर अपनी बालकनी में छोड़ सकते हैं। ठीक है? वहाँ पे भी क्लेंजिंग और चार्जिंग इनकी दोनों की हो जाती है। अब क्या करेंगे? अब इतना करने के बाद आप लेंगे एक येलो कलर का पेपर, मेरे पास येलो नहीं है, इस वक़्त पिंक है। आप येलो कलर का ऐसा स्टिकी नोट ले लीजिए, उसके ऊपर जो है आपने अपनी विश लिखनी है। ठीक है? अब विश लिखने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि जो है लेट मी वो सामने से ज़रा कर्टन करना, बहुत रोशनी आ रही है। सो विश लिखने से पहले प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपकी एनर्जीज़ जो है वो काम डाउन होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे विश लिख रहे हैं और इधर से आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कुछ कुछ स्ट्रेस चल रहा है, एंग्ज़ायटी चल रही है किसी चीज़ को लेके। ऐसी एनर्जी में जब हम काम करते हैं, स्पेशली जब हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए मैनिफेस्टेशन इम्पॉसिबल सा हो जाता है ना? ये एक और रीज़न होता है, लोग कहते हैं कि हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, बट हमारी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स जब हम एक गलत एनर्जी में हम किसी चीज़ को हम मैनिफेस्ट करने चले हैं, तो आप बताइए कहाँ के बिकॉज़ आपकी वाइब्रेशंस इधर है और आपकी जो डिज़ायर जो है उसकी वाइब्रेशंस यहाँ है, तो वो मैच होना ज़रूरी है ना? है ना? मैच होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर हैं, आपकी डिज़ायर की वाइब्रेशन यहाँ है, तो बताइए कैसे वो जो है आप मैनिफेस्ट कर पाएँगे, जो भी आप चाह रहे हैं मैनिफेस्ट करना। जब भी ऐसी कुछ भी जो आप देखते हैं, है ना? मैं जो भी कुछ बताती हूँ उस टाइम पे, जब आप उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, मेक एन्श्योर दैट आप किसी शांत जगह पे बैठे हों और थोड़ा-सा मेडिटेट कर लीजिए, सिर्फ़ 2 से 3 मिनट भी कर लेंगे तो भी बहुत रहेगा। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर को आप फ़ॉलो करना स्टार्ट करेंगे। आपने क्या करना है, इस पेपर के ऊपर जैसे मैंने बताया कि आप लिखेंगे यहाँ पे अपनी कोई डिज़ायर से फॉर एग्ज़ाम्पल पैसा सबको चाहिए, है ना? तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पर मंथ जो है आप रिसीव करें 1 लाख रुपीज़। यहाँ पे लिखेंगे दैट थैंक यू यूनिवर्स। देखिए मेरा ये मानना है कि जब भी हम कुछ भी यूनिवर्स से जब हम माँगते हैं, पहले उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने बस सिंपल यहाँ पे लिखना है दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम रिसीविंग 1 लाख ऑफ रुपीज़ इन माय बैंक अकाउंट। आप चाहें तो अपना बैंक का नाम भी लिख सकते हैं, कंसिस्टेंटली पर मंथ, है ना? कुछ ऐसे करके आप बना सकते हैं अपनी लाइक थैंक यू यूनिवर्स दैट पर मंथ या एवरी मंथ आई एम रिसीविंग 10 लाख ऑफ रुपीज़ इन माय बैंक अकाउंट। बैंक का आपके नाम लिख दीजिए, राइट? ये आप कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे एंजल नंबर लिख सकते हैं। कौन-सा लिखेंगे? 1111 सिंपल, ठीक है? बस उतना आपने करना है, उसको हाथ में थोड़ी देर अपने हाथ में इस तरह से रखना है। विजुअलाइज़ करना है कि आपके जो है बैंक अकाउंट में इतने आप 1 लाख आप रिसीव कर रहे हैं और आपको मैसेज आ रहा है फ़ोन पे, आपको कैसा लग रहा है ना? मतलब वो फ़ील करना है उस चीज़ को और इतना करने के बाद फिर आप आँखें खोलेंगे और इसको अपनी तरफ फ़ोल्ड करेंगे, 3 टाइम्स फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है? फ़ोल्ड क्यों करेंगे अपनी तरफ? जिससे कि वो चीज़ जो है आप अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना? इतना करने के बाद आपने जो है जैसे कि मैंने बताया पिरामिड या कोई भी आप पाइराइट का ले सकते हैं, उसके नीचे अब आप छोड़ देंगे। ठीक है? इस तरह से आप इसको ऐसी जगह पे रखिएगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको कोई टच ना करे सिवाय आपके, है ना? और बस उसको वहीं पर ही रहने दीजिए और कोई मतलब जैसे मैंने बोला है कि ऐसी किसी जगह पे और ये ना हो कि आप उसको किसी कबर्ड में बंद करके रख दें। है ना? नहीं, कबर्ड में बंद नहीं करेंगे, इसको ओपन एरिया में रखना है सो दैट वो यूनिवर्स को जो है आपका मैसेज पहुँचता रहे कि आपको क्या चाहिए और फ़ोकस जो है वो मत हटाइएगा। ये मत सोचिएगा कि अगर मान लीजिए से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें आप जस्ट रिसीव कर रहे हैं 30-40,000 आप कह रहे हैं यार मैंने लिखा तो इस पे 1 लाख कैसे आएगा? 1 लाख कैसे मतलब कहाँ से आ जाएगा? नहीं, ये आपका काम नहीं है सोचना, आपने यूनिवर्स को बोला है आपने थैंक यू कर दिया है, तो अब यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए और थोड़ा-सा पेशेंस रखिए बिकॉज़ यूनिवर्स को भी थोड़ा-सा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना?
सो बस इस तरह से, जैसे मैंने बोला, इसको आप बाहर छोड़ेंगे सो दैट कि जितनी भी जो मैसेज आपने यूनिवर्स में भेजा है, अब वो यूनिवर्स जितनी भी, जिसे कहते हैं ना कि पिरामिड में यहाँ पे स्टोर हो जाती है एनर्जीज अंदर, है ना। अब यहाँ पे जब यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है, वो आपकी जो विश सेट है वो हेल्प करेगी आपकी विश को फुलफिल करने में, राइट। सो ये बहुत छोटी सी टेक्निक है, सुनने में शायद भले आपको बड़ी लग रही हो, बट छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए कि किस एनर्जी में आप जब भी कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या कोई भी स्पेल कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज क्या है वो देखिए। ऐसा ना हो कि आपकी एनर्जीज, आप यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि कैसे होगा, चलो मैं कर लेता हूँ, है ना, उसने कर लिया मैं भी कर लेता हूँ, नहीं। उस उस माइंडसेट के साथ मत करिएगा। बिल्कुल पॉजिटिव होके करिएगा कि हाँ, अब मैं ये कर रहा हूँ और ये चीज़ होगी ही होगी। बिकॉज़ जो आप सोचेंगे वो आप मैनिफेस्ट करेंगे, चाहे वो आपके लिए अच्छी है, चाहे वो बुरी है। सो अपने थॉट्स के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दें, ठीक है ना? सो येस, अगर आपको ये क्रिस्टल मेरे से भी चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे साथ आप आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं मेरे फ़ोन पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके सामने फ्लैश हो रहा है। एंड देयर यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट दीज क्रिस्टल्स। आप मुझसे लेंगे डेफिनेटली। मेरी आदत है कि मेरे पास से जो भी कोई क्रिस्टल लेता है, या मैं कहूँगी कि मेरे पास से जो भी कोई क्रिस्टल जाता है, वो ब्लेस्ड होके, एनर्जाइज होके, क्लेंस होके, प्रोग्राम होके आपके नाम से तब मैं भेजती हूँ, ठीक है ना। सो या इस वीडियो में बस इतना ही। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, जहाँ पे कि मैं लेकर आऊँगी और बहुत सारे क्रिस्टल्स और उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, या मच मोर, ठीक है। और जाने से पहले यहाँ पे आप लिख के जाएंगे दैट आई एम अ ग्रेट मैनिफेस्टर, ठीक है ना। सो बिल्कुल आप लिखेंगे और आप ये मतलब फिर आप देखिए कि आप कैसे लाइफ में मैनिफेस्ट करते चले जाते हैं, अमेजिंग अमेजिंग चीज़ों को, या मैं कहूँगी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस को। यस, डेफिनेटली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।